अंश है। गोसाई जी महाराज कहते कि ईश्वर अंश जीव अविनाश कहकर इसी सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। अंश अंशी से उसी प्रकार भिन्न नहीं होता जिस प्रकार तरंग समुद्र से भिन्न दिखती हुई भी वस्तुत उससे भिन्न नहीं है। जीव के भी दो भेद, एक बद्ध दूसरा मुक्त। बद्ध वह है जो शरीर की उत्पत्ति और विनाश में अज्ञान के कारण आत्मा का जन्मना मरना मानता है, और मुक्त उसे कहते हैं जिसके अज्ञान का नाश हो गया हो और जो भावी आगमन के चक्र से सर्वथा छूट गया हो। वास्तव में तो ऐसे पुरुष की जीव संज्ञा ही नहीं है। यह भेद तो केवल समझाने के लिए किया गया है। उसकी स्थिति तो अनिवर्चनीय होती है। मुक्ति भी दो प्रकार का, एक निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभेद रूप से मिल जाना, और दूसरी साकार सगुण ब्रह्म के परम धाम में, जिसको सत्यलोक आदि नामों से शास्त्रों ने निर्देश किया है, जाकर सगुण पुरुषोत्तम भगवान की संधि में निवास करना। इस दूसरी प्रकार की मुक्ति के विचार भेद है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। कोई महानुभाव सृष्टि नामक एक प्रकार की मुक्ति बताकर इसके 5 भेद करते हैं, परंतु शास्त्रीय मुक्ति सारूप्य के अंतर्गत आ जाती है। जब तक जीव को अज्ञान रहता है तभी तक उसकी बद्ध संज्ञा है। जब उसे परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तब उसकी मुक्त संज्ञा हो जाती है। परमात्मा के चेतन अंश की यह जीव संज्ञा अनादि और अंत वाली, अर्थात है तो अनादि काल से, परंतु मिट सकती है जब यह जीव स्थूल शरीर में आता है और जागृत अवस्था में रहता है। उस समय इसका 24 तत्वों वाले तीनों स्थूल सूक्ष्म कारण और शरीर और 5 कोशों से संबंध रखता है। जब प्रलय या स्वप्न अवस्था को प्राप्त होता है तब इसका प्रकृति सहित 17 तत्वों के सूक्ष्म शरीर से संबंध रखता है। जब यह ब्रह्मा जी के शांत होने पर महाप्रलय में या सुषुप्ति अवस्था में रहता है तब इसका केवल प्रकृति के ही साथ संबंध रहता है। इसी को कारण शरीर कहते हैं, जो मूल प्रकृति का एक अंश है। शरीर के अंत में गुण और कर्मों के संस्कारों का समुदाय कारण रूपा प्रकृति में लय हो जाता है और शरीर के आदि में पुनः उसी से प्रकट हो जाता है, और उसी गुण कर्म समुदाय के अनुसार ही परमेश्वर संपूर्ण